आपका निशान देकर सम्मानित हम लोगों के बीच देश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि सभा को संबोधित किया जाए। आज के इस चुनावी सभा की अध्यक्षता करते हुए श्री शिवशंकर मेहता जी और मंच के संचालक जनाब खुर्शीद आलम साहब, हमारे विधानसभा क्रोधी क्षेत्र में उम्मीदवार श्री मनोज कुमार सिंह, जिनको आमतौर पर लोग मनोज कुशवाहा बोलते हैं, और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बैठो 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 खड़ा क्या हो रहा है, बैठिए बैठो बैठो बैठो। इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, यहां मौजूद श्रीमती लवली आनंद जी, यहां उपस्थित श्री रामनाथ ठाकुर जी, उमेश कुशवाहा जी, श्री महेश्वर हजारी जी, आलोक मेहता जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, यहां उपस्थित माले के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई के नेता श्री चंद्रशेखर सिंह जी, माननीय मंत्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, माननीय मंत्री जनाब इसराइल मंसूरी साहब, माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र यादव जी, माननीय सांसद श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी, माननीय विधायकगण श्री रत्नेश सदा जी, पंकज मिश्रा जी, विजय सिंह निषाद जी, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, सिद्धार्थ पटेल जी, राजकुमार सिंह जी, चेतन आनंद जी, जनाब अख्तरुल ईमान शाहीन साहब, निरंजन राय जी, श्री चंद्रहार चौपाल जी, श्री अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जी, श्री विजेंद्र चौधरी जी, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी के जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब, माननीय विधायक श्री दिलीप राय जी, श्री मुन्ना यादव जी, श्री विनय कुमार चौधरी जी, श्री राजीव कुमार सिंह जी, मुकेश कुमार यादव जी, मुकेश कुमार रोशन जी, फतेह बहादुर सिंह जी, यहां उपस्थित माननीय विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी, गुलाम गौस साहब, वीरम साहनी जी, रेखा कुमारी जी, कारी साहब जी, यहां उपस्थित पूर्व मंत्रीगण श्याम रजक जी, शिवचंद्र राम जी,
संतोष कुमार निराला जी, अर्जुन राय जी, श्री रंजू गीता जी, हम पार्टी के नेता श्री बसंत मांझी जी, पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, यहां उपस्थित श्री सुमन सौरभ जी, जागेश्वर राय जी, सतीश कुमार सिंह जी, सौरभ कुमार साहब जी, श्री रमेश गुप्ता जी, प्रदीप सिंह जी, संजय कुमार ठाकुर जी, शुभानंद मुकेश जी, मनोज जी, वशिष्ठ सिंह जी, श्रीमती भारती मेहता जी, ठाकुर हरिकिशोर सिंह जी, रमेश ऋषिदेव जी, अनिल राम जी, राम इकबाल यादव जी, प्रमोद सिंह चंद्रवंशी जी, राम बाबू कुशवाहा जी, रंजीत सहनी जी, जनाब अफजल अब्बाब साहब, जनाब मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, यहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सातों पार्टियों के सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित सभी माननीय भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले आज के इस चुनाव सभा में उपस्थित होने के लिए मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आने का यहां पर मौका मिला और बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और ये जो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र है, अब इसमें जो मनोज कुमार सिंह और मनोज कुशवाहा जी हम लोगों को उम्मीदवार हैं, सातों पार्टियों का पूरा समर्थन है, तो आप समझ सकते हैं कि एकजुट होकर के और सब लोगों के बीच में जाकर एक एक बात कह रहे हैं, सबकी समस्याओं को भी सुने हैं और सबके उत्थान के लिए काम होगा। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि राज्य सरकार की तरफ से जो किया जा रहा है। अभी यहां पर कुछ लोग दिखा रहे थे, अभी चले गए, उनको चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो पटना से घोषित करेंगे। यहां पर जो होने वाला है उसके बारे में कोई अनाउंस करना, जहां चुनाव होता है वहां नहीं कहना पड़ता है। अगर वहां कहने से ये रिपोर्ट हो जाएगा कि हम लोग नियमों के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए यहां पर कुछ कहना नहीं। चिंता मत करिए, सबकी चिंता है और सबके कल्याण के लिए सरकार देख रही है, सबको अधिक से अधिक बहाली मिले और जितना तेजी से काम हो सकता है शिक्षकों का, उसके लिए ये काम कर रहे हैं और इन्होंने ये बात कही है। इसलिए अब कहीं भी मीटिंग में जाकर के सब दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो कह चुके हैं, इसलिए उसकी चिंता उनता मत करिए। तो अभी आप कर रहे थे, अभी चले गए, हम सोचे कि यहीं रहिएगा तो हम आप लोगों को तो और कुछ कह देंगे, तो चले गए, अभी कोई चिंता नहीं। लेकिन यहां से चले गए हैं, आग्रह करेंगे कि आप जरूर अपने हित में वोट दीजिएगा। हम तो यही कहेंगे, आपको जो हित लगे उसी के हिसाब से वोट दीजिए, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन काम तो सरकार करती रहेगी और सबके हित में काम करती रहती है। कौन इलाका है जिसके विकास के लिए काम नहीं हो रहा है? अगर आप यहां के बारे में आप देखिए तो ये जो कुंडनी है, ये प्रखंड है, आप जानते हैं शुरू से कुढ़नी में हम पहले ही से आकर के कुढ़नी के बारे में कहा, इतना बड़ा प्रखंड इस राज्य में कहीं नहीं है, 29 पंचायत है। आखिरकार सब माफ करिएगा, उतना ये है 39 में है, हाँ 39। तो आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े पंचायत का कोई भी प्रखंड नहीं है। तो हम लोगों को पहले से ही पता है, इन सब चीजों के बारे में सोचे हैं और उसके बारे में जो नए प्रखंड बनाए जाने वाले हैं उसके बारे में भी चर्चा हुई है। वो उचित समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिएगा। और हमको लगता नहीं है, आपको याद होगा आप में से बहुतों को कि हम यहां घूम घूम करके देखे हैं और उसी समय कहे कि ये 39 पंचायत वाला इतना बड़ा तो कहीं है ही नहीं। तो ये सब चीज के बारे में
और यहां के विकास के लिए कोई छोड़ा गया है काम? आप समझिए, जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 756 विद्यार्थियों ने इसके लिए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में मांगा, दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाते हैं, उसके लिए 31 करोड़ और 59 लाख रुपए का लोन दिया गया। स्वयं सहायता भत्ता योजना में आप समझ लीजिए कि 3041 युवाओं ने इसके लिए प्रयास किया और उसके लिए उचित भुगतान किया गया। आप सबको मालूम है ना कि युवाओं को रोजगार, नौकरी की तैयारी और उसके लिए प्रति माह ये सब काम करे घूमे, प्रति माह 1000 रुपया का मदद करवाते हैं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने करना शुरू किया, आप जानते हैं 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत, तो उसमें इतने लोगों ने इसका लाभ लिया है। कुशल युवा कार्यक्रम में सबकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें आपके क्षेत्र का 5617 युवाओं ने प्रशिक्षण लिया है। आप समझ लीजिए कि बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान इनको होता है, इसके साथ साथ संवाद कौशल, व्यवहार कौशल सब सिखवाते हैं, ताकि कहीं भी कोई काम करने के लिए जाए उसको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप सोच लीजिए। और आप जानते हैं, अभी बोल रहे थे आपको डिप्टी सीएम, आप समझ लीजिए आपके यहां हर घर नल का जल इस विधानसभा के सभी 544 वार्डों में जा चुका। हर घर तक पक्की गली नालियों का निर्माण 544 वार्डों में काम पूर्ण, और शौचालय का जो निर्माण किया गया 80,744 घरों में इसका निर्माण हुआ। तो ये सब काम, और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कराई 19 में, और उस जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत 19 जल स्रोत अतिक्रमण मुक्त हुआ है इस इलाके में। 60 पोखर तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, 77 सार्वजनिक कुआं का जीर्णोद्धार हुआ है, और उसके साथ साथ 810 खोता का निर्माण किया गया, ताकि पानी नीचे जाए और उसका भविष्य में फायदा होता है। और 128 नए जल स्रोतों का सृजन किया गया। तो कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? और आप समझ रहे हैं ग्रामीण इलाकों में और उच्च पथ का निर्माण, तो कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में 114 ग्रामीण पथों का निर्माण कराया गया है। इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर, और इस पर 125 करोड़ रुपए की खपत हुई है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय उच्च पथ पर अवस्थित है, और राज्य सरकार द्वारा NH 77 से प्रखंड एवं जिला के अन्य जगहों पर जाने के लिए अनेक पुल एवं संपर्क पथ का निर्माण किया गया। आप जानते हैं तुर्की सरैया के बीच में 3 स्थलों पर 40-40 मीटर के उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया गया, बनाए गए, और रामचंद चौक से महुआ पथ तक 2 उच्च स्तरीय पुल बनाए गए हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितना काम हुआ। कहने के लिए तो ऐसे ही इधर से उधर लोगों को भ्रमित करने के लिए आते हैं, इसलिए हमने इस क्षेत्र में जो काम करा रहे हैं और जो काम अब तक हो गया है उसकी जानकारी देना हमने उचित समझा, क्योंकि और लोग आकर के बिना मतलब की बात यहां पर लोगों को कहें, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। तो ये जान लीजिए कि ये सब काम हम लोगों ने किया है, और पूरे तौर पर राज्य सरकार द्वारा तुर्की सरैया पथ, मुजफ्फरपुर महुआ पथ, माड़ीपुर पावर हाउस चौक से सकरी पथ का निर्माण कराया गया। तो ये हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप बताइए, जो हमने कहा कि हर पंचायत में 10+2 मतलब संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे सबको पढ़ने के लिए, क्या पता चला था जी? लड़कियों को पढ़ाने के लिए कितना काम किया सब जगह। और जब देखा कि जो प्रजनन दर है वो घटेगा अगर लड़कियां पढ़ेगी, तो आप जानते हैं बिहार का क्षेत्रफल कैसा है, कम क्षेत्रफल है, देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन हम लोगों की आबादी देश में 3रे नंबर पर है। तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितना ज्यादा आबादी है।
उतनी ज्यादा आबादी देश में कहीं नहीं है, शायद दुनिया में भी कहीं नहीं है। तो ये हम लोगों को हुआ कि धीरे धीरे लोगों को इसके लिए किया जाए। तो जब पहले हमने इसका अध्ययन कराया तो प्रजनन दर था 4.3 और हमने इसके बारे में एक अध्ययन करवाया तो पता यही चला कि पूरे देश में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और बिहार में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और अगर पूरे बिहार में देखा गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर उन परिवारों का था 1.7, और बिहार में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर देखा गया 1.6। और इसी को देख करके हमको लगा कि अगर इस काम को करना है तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि हर प्रखंड में हम लोग हर पंचायत में 10+2 तक का स्कूल खोलेंगे। और उसके लिए काम कितना तेजी से हम लोग कर रहे हैं आप समझ लीजिए कि आपके यहां हर तरह से काम किया जा रहा है। तो सब लोगों को पढ़ाने के लिए, सबको विकसित करने के लिए, जो भी गरीब गुरबा तबका है वो और आगे बढ़ेगा, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग तो आपसे यही कहेंगे कि इन सब चीजों पर ध्यान रखिए। और ये जो अभी आपके मनोज जी हैं जो कैंडिडेट हैं, ये लघु जल संसाधन मंत्री थे, इनको बनाए हुए थे। आज जब ये लघु जल संसाधन मंत्री थे तो उस दौरान 40 से अधिक तालाबों का जीर्णोद्धार तथा सिंचाई के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में सभी सरकारी नलकूपों की मरम्मती पर संचालित किया था। तो जब मौका दिया, जब इनको मौका मिला तो इलाके के विकास के लिए भी काम किया। तो इन सब चीजों को बता देना बहुत जरूरी है। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं ना भाई, कोई काम छोड़ रहे हैं? विकास का सब काम करते चले जा रहे हैं हम लोग, कोई भी चीज में छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन कई लोग अकारण बिना मतलब का दुष्प्रचार करते हैं और आप जान लीजिए कितना ज्यादा काम हो रहा। और आपको जो प्रजनन दर की अभी हमने चर्चा की, अभी जो पढ़ाई का काम हम लोग कर रहे हैं, अभी टीचर लोग नौकरी की मांग कर रहे थे, हमने कहा कि बता देंगे, बहुत बड़ी संख्या में नौकरी देने वाले हैं सरकार के द्वारा, तो सब तो बता देंगे, चिंता मत करिए। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।